अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि कभी अमेरिकन्स या अब यूं कह लें कि हॉलीवुड वाले, अगर उनको मौका मिले और वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का वो मौका जाने दें? सब ऐसे नहीं है, लेकिन एक तादाद ऐसों की है जिनको जब जब मौका मिला या अगर मौका नहीं भी मिला तो जानबूझकर ऐसी चीज को डिजाइन किया गया जिससे मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचे, जिससे मुसलमानों की मुकद्दस, चाहे वो किताब हो चाहे हस्तियां हो, उनकी बेहुरमती की जाए। मुझे समझ नहीं आती है कि इनको मजा क्या आता है, इनको क्या तस्कीन मिलती है हमारे जज्बात को इस तरह से ठेस पहुंचाकर, हमें दुख पहुंचाकर। और ये काम सारे करते हैं और फिर बाद में मुसलमानों को कहा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो तशद्दुद पसंद है। एक सिंगर है हॉलीवुड की, बड़ी मशहूर सिंगर है, उनका नाम है रियाना। नाज़रीन, इस खातून ने अपने एक गाने में हदीस का इस्तेमाल किया है। आप इमेजिन कीजिए कि हदीस म्यूजिक पे बज रही है। अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, मुझे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। हदीस का रिमिक्स किया गया और उस पर म्यूजिक चलाया गया। ये कहां हुआ है, ये किस तरह हुआ है, कितनी बार हुआ है और उसके बाद मुसलमानों का दुनिया भर से क्या रिएक्शन आया है, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। नाज़रीन, दोस्तों, हुआ ये कि रिहाना जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर हैं और इसके साथ साथ ये फैशन डिजाइनर भी है। इसका एक लॉन्जरी का ब्रांड है, बहुत मशहूर ब्रांड है इसका। उसका फैशन शो हुआ गुज़िश्ता दिनों। उस फैशन शो में दोस्तों रिहाना का अपना एक गाना है, बहुत मशहूर गाना है रिहाना का। उस गाने का जो थीम है वो है डूम। उस गाने का नाम डूम है। अच्छा, उस गाने के दौरान दोस्तों एक ब्रेक आता है। अब जब ये गाना असल में बनाया गया, रिकॉर्ड किया गया, तब इसमें हदीस नहीं है, यानी ये इसको स्पेशली उस फैशन शो के लिए इस गाने को रीमिक्स किया गया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई और इस गाने को जो है वो दोबारा से बनाया गया, बजाया गया उस फैशन शो के लिए। उस गाने के बीच में दोस्तों हदीस आ जाती है। उस हदीस पर म्यूजिक चल रहा है और उस हदीस पर, चूंकि ये एक लॉन्जरे का ब्रांड है, जो लोग लॉन्जरे नहीं समझते वो जाके नेट पे सर्च कर लें। मैं खुद नहीं बताऊंगा वो क्या होता है, क्योंकि मेरी बहनें, माएँ, बेटियां भी देख रही होती हैं। तो वो लॉन्जरे का ब्रांड है, इसका मतलब है जो मॉडल्स थी उस फैशन शो में वो तकरीबन नंगी थी। ठीक है जी, वो नंग धड़ंग औरतें, वो मॉडल्स उस हदीस पर भी डांस कर रही हैं। क्या इससे बड़ी बेहुरमती या इससे बड़ा मुसलमानों के लिए दुख और क्या हो सकता है कि इस तरह आप उनके साथ करते हैं। अच्छा, वो डांस कर रही हैं, उसकी बीट पे डांस हो रही है और पीछे हदीस चल रही है। ये हदीस जो है दोस्तों, ये बुखारी शरीफ की हदीस है 1036। ये हदीस है किस बारे में? अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा हदीस किस बारे में है, गाने की थीम क्या थी और बाद में जो इन्होंने अपना एक उज़र पेश किया है वो उज़र कैसे मानने के लायक ही नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। आपने वीडियो ये देखनी है पूरी ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली इन्होंने जानबूझकर किया कि गलती से हुआ। दोबारा बताता हूं नाज़रीन, गाने की थीम क्या है, हदीस किस बारे में थी, हदीस का मौजू क्या है, मफहूम क्या है, और जो इन्होंने उज़र पेश किया है कैसे वो नहीं माना जा सकता। वो तीनों चीजें, ये वजूहात जो है मैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में रखने जा रहा हूं। दोस्तों, हदीस बुखारी की, ये क़यामत का जिक्र हो रहा है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसका मफहूम बयान किया देता हूं, क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक के इल्म दीन ना उठ जाए, इल्म दुनिया से ना उठ जाए और जल्जलों की कसरत ना हो जाए। अच्छा, इसमें गलती अगर हो तो मेरी तस्सीह आप कीजिएगा, अगर मैं कुछ गलती करूं तो। मैंने अपने तहीं रिसर्च करके यही हदीस जो वहां पे अरबिक में बोली गई थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं रिसर्च करके उसका उर्दू तर्जमा आप तक पहुंचाऊं। और जमाना जल्दी जल्दी ना गुजरेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और कत्ल की कसरत हो जाएगी। अब रिहाना ने यह कहा अपनी बात की एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कि जनाब मुझसे गलती हो गई। कैसे गलती हो गई वो मैं आपको बताता हूं, फिर आपने फैसला करना है। जो बात अगली मैं आपको बताने जा रहा हूं ये गलती थी या नहीं, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने फैसला करना है। रिहाना क्या कहती है इसके बाद ये जरा सुनिए। कहती है, आई वुड लाइक to thank my Muslim community for pointing out a huge oversight that was unintentionally offensive in our savage fatty show। वो कहती है कि मुझे शुक्रिया अदा करना है मुस्लिम कम्युनिटी का कि उन्होंने पॉइंट आउट किया
एक ऐसी गलती के बारे में जो गैर इरादी तौर पर हमसे हो गई थी, ऐसा कोई हमारा मकसद नहीं था। आई वुड मोर इंपॉर्टेंटली अपोलोजाइज टू यू फॉर दिस ऑनेस्ट येट केयरलेस मिस्टेक। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से गलती की माफी चाहती हूं। ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी, मगर हम इसे कहेंगे कि हमारी लापरवाही थी, हमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अब दो बातें आपने नाज़रीन मेरी याद रखनी है। इस हदीस का जो मफहूम है वो किसके बारे में है? वो है कयामत के बारे में। गाने का नाम क्या है? गाने का नाम है डूम। डूम का मतलब क्या होता है? डूम्स डे यानी डे ऑफ जजमेंट, यानी फैसले का दिन, कयामत का दिन। डूम का मतलब होता है कयामत। ठीक है, एक तो डूम गुम्बद को भी कहते हैं ना, इंग्लिश में कई मानी होते हैं अल्फाज के। एक डूम का मतलब है कयामत। अब मुझे यह बताइए कि गाने का नाम है कयामत और कयामत की आप हदीस शामिल कर रहे हैं, यह अनइंटेंशनली गैर इरादी कैसे हो गया? यह तो नजर आ रहा है कि आपने अपने गाने की थीम के मुताबिक हदीस शामिल की है। ऐसा तो नहीं कि आपको कोई अरबिक टेक्स्ट चाहिए था, आपने नेट से उठाया और आपने जोड़ दिया, बाद में पता चला कि ओहो ये तो हदीस है। ऐसा तो नजर नहीं आ रहा ना, क्योंकि बिल्कुल ममासलियत है, बिल्कुल रेलेवेंट हदीस, बिल्कुल रेलेवेंट है। गाना है कयामत के ऊपर बना हुआ, हदीस भी कयामत के हवाले से है। आपने दोनों को जोड़ दिया, हदीस का आपने रीमिक्स कर दिया। कैसे मान लें कि अनइंटेंशनल है? और इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे पास, वो दोस्तों ये है कि इससे आज से 3 साल पहले इन्होंने यही किया था। यह गाना 2016 में इन्होंने बनाया था, इसने रिहाना ने। 3 साल पहले भी अपने इसी एक तरह के फैशन शो में रिहाना ने ऐसे ही अपने गाने में यही हदीस इस्तेमाल की थी। हुआ यह कि तब किसी ने नोटिस नहीं किया। मतलब आंख से कभी कभी चीज या आपके कानों से ओझल हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। अब की बार कोई मुसलमान जो हदीस जानता है, उसकी नजर से गाना गुजरा होगा या फैशन शो देख रहा होगा, वो उसने नोट कर लिया। अब की बार आप पकड़े गए। हर दफा तो नहीं ना आप बच के निकल सकते। तो अगर आपसे ये अनइंटेंशनली हुआ है तो आपने 3 साल पहले ऐसा क्यों किया दोस्तों? और यही नहीं दोस्तों, 2013 में शेख ज़ैद मस्जिद जो है दुबई की, उसमें भी इन खातून की एंट्री बैन कर दी गई थी। क्यों? इनको इजाजत मिली, वहां पे गैर मुल्की जा सकते होते हैं दुबई में, मस्जिद में गए और वहां पे जाके अजीब अजीब पोज में फोटोग्राफ्स जो है वो खिंचवाने लग गई, तस्वीरें खिंचवाने लग गई। तो उसको इंतजामिया ने देखा, उन्होंने इसको खातून को बाहर भेजा। तो इन खातून का तो रिकॉर्ड है, जहां जहां इनको मौका मिला इन्होंने इस्लाम की बेहरमती की। अब ये कह रही है कि जी जो शो के प्रोड्यूसर थे, शो का प्रोड्यूसर है उसका नाम है जी कोको क्लोए, उसने ऐड किया है। क्योंकि फैशन शो में इनका काम होता है सिर्फ मॉडलिंग करना, जो ट्रैक चूज करने होते हैं वो शो के प्रोड्यूसर ने करने होते हैं। ठीक है, वो ये कहती है इन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मुझे एक बात बताएं, जिसका ब्रांड होता है ना और जो फैशन शो करवा रहा होता है, जो पैसे लगा रहा होता है, वो एक एक चीज, वो लाइटें तक चूज करता है कौन से कलर की लगेंगी। तो ट्रैक चूज करने में रिहाना से पूछा ही नहीं गया। रिहाना का अपना गाना रीमिक्स किया जा रहा है। कैसे पॉसिबल हो कि जिस सिंगर का गाना रीमिक्स किया जा रहा हो उसको उसका गाना सुनाया ना जाए बाद में कि देखिए जनाब हम आपका गाना इस तरह से रीमिक्स करके इस तरह से सुनाने जा रहे हैं लोगों को। ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों ये जो हदीस जिसके साथ ये सब कुछ किया गया, ये कोयती आलिम है मशारी बिन राशिद अल फासे, उन्होंने तिलावत की थी इस हदीस की। उनकी आवाज को उठाया गया, उसको रिमिक्स किया गया, उसको तब्दील किया गया और बाकायदा गाना बना के उसको पेश किया गया। अफसोस का मकाम है जी, हम मुसलमान चूंकि आज कमजोर हो चुके हैं। आज कोई भी एरा गैरा नथु खैरा उठता है, कभी हमारे खाके बना के हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है, कभी किताबें लिख के ऐसी गुस्ताखी कर देता है, हम कुछ नहीं कर पाते। मैं किसी को तशद्दुद पर नहीं उकसा रहा हूं, मगर कम से कम मुसलमानों को इतना ताकतवर हो जाना चाहिए। आज आप करें हाँ किसी और पे बात, तो फिर मैं देखूंगा कैसे आप पर आन पड़ते हैं सारे। हमारी बेहरमती, हमारे मुकद्दसात की बेहरमती इस वजह से होती है क्योंकि हम कमजोर हैं। हम तादाद में ज्यादा होने के बावजूद भी कमजोर हैं। अभी भी वक्त है हम लोग समझ जाएं, संभल जाएं, वरना ये लोग हर हद पार कर देंगे। दोस्तों ये वीडियो मैं समझता हूं आपको जरूर पसंद आएगी, ये मेरी बात आपको पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।